तो साथियों, पहले आपने पढ़ा आकार के आधार पर उद्योग। अब उद्योगों के वर्गीकरण का दूसरा प्रकार है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर सबसे पहले हम लेते हैं कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग, यानी कृषि द्वारा जो प्राप्त होता है कच्चा माल, उस पर आधारित उद्योग। तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? कृषि आधारित जो यानी जिनका जो कच्चा माल कृषि द्वारा प्राप्त होता है वो उद्योग। तो उन उद्योगों में देखते हैं, पहले थे भोजन तैयार करने वाले उद्योग, जिनमें शक्कर, अचार, पेय पदार्थ, जिनमें चाय, कॉफी, कहवा, फलों के रस, मसाले, तेल और वस्त्र, जिनमें रेशमी सूती और जूट, और फिर बाद में हम देखते हैं रबड़। तो ये कुछ कच्चा माल कृषि द्वारा प्राप्त होता है। इसमें खनिज आधारित उद्योग, तो खनिज आधारित उद्योग। और इसके अलावा देखिए कृषि आधारित उद्योगों में एक वो और है जिनमें भोजन प्रसंस्करण यानी डिब्बाबंद भोजन जो होता है वो भी इसी उद्योग पर आधारित है। तो अब खनिज आधारित उद्योगों में देखें कौन कौन से उद्योग। इसमें धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज। तो धात्विक व अधात्विक खनिज, तो इसमें कच्चा माल लोहा धातु और अलोह धातु दोनों प्रकार है। जिसमें देखें आप लोहा इस्पात यानी धातु में फर्म कर जाती है। इसमें लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और इसके अलावा जो आभूषण वगैरह वो भी इसी के द्वारा बनते हैं। और हीरे जवाहरात, सीमेंट, चूना, मिट्टी के बर्तन और जिप्सम और अन्य भी कई उत्पाद हैं। तो ये खनिज आधारित उद्योग है। और अगला है हमारा रसायन आधारित उद्योग। तो रसायन आधारित उद्योगों में देखें कौन कौन से हैं। तो रसायन आधारित उद्योगों में देखें जिनमें कच्चा माल रसायनों से, जो कि पेट्रो रसायन यानी खनिज तेल, इसमें जो कच्चा माल के रूप में। इसके अलावा नमक उद्योग है, गंधक उद्योग है, पोटाश उद्योग है। ये उद्योग भी, इनका जो कच्चा माल रसायन आधारित है। और फिर हम कृत्रिम जो रेसे बनाते हैं वो पेट्रो रसायन या फिर प्लास्टिक के, तो ये भी जो है रसायनों के द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल लकड़ी व कोयले, रसायन उद्योग में कच्चा माल लकड़ी व कोयले से भी प्राप्त होता है। तो अब हमारा अगला है उद्योगों में कच्चा माल वनों द्वारा प्राप्त होता है। और इनमें मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचर वगैरह बनाना या कागज के उद्योग और डिब्बेबंद कागज जो भी है, कागज के, प्लास्टिक, ये तो वनों पर आधारित उद्योगों में देखें कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत इमारती लकड़ी या फर्नीचर उद्योग ये वनों पर आधारित। इसके अलावा कागज के लिए भी जो लकड़ी की उपयोगिता, घास, बांस उद्योग और लाख उद्योग के लिए भी जो कच्चा माल है वो वनों के द्वारा प्राप्त होता है। अगला हमारा है पशु पर आधारित यानी कच्चा माल जिनका पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है, तो वो उद्योग। तो इनमें प्रमुख रूप से चमड़ा, ऊन और हाथी दांत। हाथी भी जो भी पशु से प्राप्त होता है, हाथी दांत। तो चमड़ा भी जानवरों से प्राप्त होता है तथा ऊन जानवरों से प्राप्त होती है। तो ये कुछ उद्योग हैं जो माल के आधार पर, जो इनमें कच्चे माल के आधार पर उद्योग, जिनमें कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, यानी कच्चा माल जो है कृषि के द्वारा प्राप्त होने वाला, कच्चा माल खनिजों के द्वारा, या जो कच्चा माल रसायन के द्वारा, और वनों पर आधारित उद्योग, पशुओं पर आधारित उद्योग। तो ये है उद्योग जो कि कच्चे माल के आधार, उत्पादन के आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं उत्पादन के आधार पर उद्योग पर आधारित उद्योग। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा लौह इस्पात उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता वस्तु। लौह इस्पात उद्योग यानी मशीनरी निर्माण। इसमें मुख्यतः दूसरे उद्योगों के लिए जो मशीनरी निर्माण करते हैं तो इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। इसको आप इस श्रृंखला के द्वारा समझ सकते हैं। देखें कैसे कि लौह इस्पात उद्योग है, उससे क्या बन रहा है, मशीनरी यानी मशीनें बन रही है और उन मशीनों से कपड़े का निर्माण हो रहा है। तो ये एक आधारभूत उद्योग है। अन्य उद्योगों के लिए भी ये जो है आधार उपलब्ध करवाता है। फिर है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से यानी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर ली जाती है, जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट, चाय, साबुन, कागज लिखने के लिए, टेलीविजन, या फिर हम इसमें वाहन को भी ले सकते हैं। तो ये है उत्पादन पर आधारित उद्योग। इसके बाद में हमारा है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कौन कौन से हैं? सार्वजनिक, निजी और सहकारी। स्वामित्व के आधार पर उद्योग देखें हम, सार्वजनिक जो कि सरकार के अधीन होते हैं समाजवादी देशों में, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। इसके अलावा निजी देखें हम, निजी उद्योगों में व्यक्तिगत निवेशक होते हैं, व्यक्तिगत पूंजी होती है, और ये मुख्य रूप से पूंजीवादी देशों में प्रचलित है ये व्यवस्था, और इसमें निजी कंपनियां होती है। अब देखिए हम सहकारी। सहकारी में होता क्या है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा संयुक्त रूप से या संयुक्त प्रयास से ये चलाए जाते हैं। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग इनको कहा जा सकता है। तो उद्योगों को इन आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला जो कि कच्चे माल पर आधारित, फिर आकार के आधार पर उद्योग, फिर उत्पादन के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो ये हो गया हमारे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण होने के बाद में हम देखते हैं
परंपरागत रूप से बड़े पैमाने वाले जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम परंपरागत रूप से बड़े पैमाने के उद्योग। तो ये है परंपरागत रूप से बड़े पैमाने वाले कुछ औद्योगिक प्रदेश, जिनमें होता क्या है मुख्य रूप से देखें, इसमें भारी जो है उद्योग के क्षेत्र होते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो उद्योगों की कौन कौन से देखें, कोयला खदानों के निकट धातु पिघलाने वाले उद्योग, फिर भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र उत्पादन उद्योग, ये इनके कुछ प्रमुख उद्योग होते हैं। और इन उद्योगों को वैसे धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है, धुएं की चिमनी वाला उद्योग। तो ये कुछ उद्योग। इसके अलावा इन उद्योगों की अगर हम पहचान, इनकी इस औद्योगिक प्रदेश की हम पहचान करें तो इसकी पहचान में देखें, इसमें मुख्य रूप से कुछ बातें होती है। तो नंबर 1 है इसमें, जैसे इनमें निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। इसके अलावा उच्च गृह घनत्व होता है यहाँ पे, यानी घर जो है घटिया प्रकार के होते हैं तथा घरों में सेवाएं भी अपर्याप्त होती है। और फिर बेरोजगारी की समस्या के कारण तथा उत्प्रवास के कारण या विश्वव्यापी मांग के कारण, यानी विश्वव्यापी मांग में कमी आ जाने के कारण जो है कारखाने बंद हो जाते हैं, और कारखाने बंद हो जाने के कारण परित्यक्त भूमि का क्षेत्र यूं ही पड़ा रहता है। तो ये इसकी कुछ पहचान है। और अब है हमारे विश्व के कुछ प्रमुख उद्योगों में देखें या औद्योगिक प्रदेशों में, तो सबसे पहले लेंगे हम जर्मनी का रूहर कोयला प्रदेश। है हमारा जर्मनी का रूहर कोयला प्रदेश। तो यह मुख्य रूप से यूरोप का, काफी लंबे समय तक यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है ये क्षेत्र। इसके अलावा कोयला, लोहा और इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। कोयले की मांग में कमी के चलते इस उद्योग में है संकुचन आया है, यानी उद्योग में जो है कमी आई है। उद्योग कहीं ना कहीं रूप से उद्योग जरूर बाधित हुआ है, रुका है। इसके अलावा लोहा एश की समाप्ति हो जाने पर रोहन नदी के द्वारा जो आयात थी, यानी जलमार्ग के द्वारा लोहा एश को आयात किया जा रहा है। तो ये तो है इस क्षेत्र की जो विशेषताएं कि जर्मनी में इस्पात उद्योग का 80% उत्पादन या इस्पात उत्पादन का 80% इसी क्षेत्र से आता है। इसके अलावा वर्तमान समय में यहाँ उत्पादन में भी गिरावट आई है। इसके अलावा प्रदूषण व अपशिष्टों की भी समस्या है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसके अलावा वर्तमान दौर में यहाँ पर ओपल कार का या ओपेल कार का बहुत बड़ा कारखाना है, जिसमें बहुत रोजगार के जो है साधन उपलब्ध हैं, या यूं कहें बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। इसके अलावा वहां अब पहले वो लोहा इस्पात का हुआ करता था वहां पे, लेकिन वर्तमान में ओपेल कार का कारखाना है। इसके अलावा नए नए रासायनिक उद्योगों के जो संयंत्र लगे हुए हैं या रासायनिक संयंत्र लगे हुए हैं, तो इसने भी थोड़ा उद्योग को परिवर्तित किया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय यहाँ पे तथा यहाँ बड़े बड़े खरीदारी के नए नए बाजार बने हैं। तो ये एक तरह से नया रूहर क्षेत्र का भूदृश्य दिखाई देता है। तो ये है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। के बाद में हम बात करते हैं उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पना।